साल वैभव अभी जो है हम गांधी मैदान बिस्को मान गोलंबर के पास है और आपको बता दें कि जिस तरह से औरंगाबाद में श्रेया हत्याकांड हुआ था उसको लेकर आज राजपूत करनी सेना के तमाम सदस्य जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप पीछे में देख पा रहे हैं हमारे जो है कैंडल मार्च जो है ये लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रेया के इंसाफ को लेकर जो है ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और क्या कुछ जो है इनकी मांगे हैं हम इनसे भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं। और लगातार श्रेया हत्याकांड में जो है श्रेया के हत्यारे को फांसी की सज़ा देने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ही आक्रोश में जो है राजपूत करनी सेना के तमाम सदस्य यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं राजपूत करनी सेना के सदस्य जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हाथों में कैंडल जलाकर श्रेया के इंसाफ के लिए जो है ये लोग ये बातें कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे हम कुछ लोगों से भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार की बेटी श्रेया, जस्टिस फॉर श्रेया। श्रेया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जो है राजपूत क्षत्रिय समाज बिहार तेजाब से जलाकर मारा गया छोटी सी बच्ची के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग जो है, और आज इसी क्रम में जो है राजपूत करनी सेना के सदस्य जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गांधी मैदान बिस्को मान गोलंबर के पास। ये दृश्य आप देख सकते हैं जिस तरह से श्रेया हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं राजपूत करनी सेना जो है आज जो है सड़कों पर उतरी है और यहाँ से कैंडल जो है कैंडल मार्च करते हुए ये लोग जो है कारगिल चौक तक जाएंगे। जब युवराज साहब आ गए हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार इन्हीं से पूछिए। युवराज जी क्या मुद्दा रहा श्रेया की मौत के बाद लगातार इस तरीके से लोग? देखिए सबसे बड़ी बात है कि श्रेया जो है हर समाज की बेटी होती है और हर माँ बाप की बेटियां होती है और लाखों करोड़ों बेटियां जो है वो सड़कों पे जाती हैं, इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए जाती हैं, घर पे जाती हैं। वो सारे माँ बाप अपनी बेटी के लिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं बड़े ईमानदारी से कि उसके हत्यारों को नहीं तो उसका पर्दाफाश किया जाए कि आखिर क्या मामला है कि अभी तक प्रशासन वहाँ सफल नहीं हो पाई है। अभी तक कोई वहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, न तो थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है न तो किसी प्रशासन अधिकारी का सकौच किया गया है। तो अगर ये मामला अगर ये पटना से मामला भी शुरू हो रहा है, अगर ऐसा ही मामला अगर दबता होता रहेगा तो ये पूरे बिहार में कैंडल मार्च, तो अभी तो कैंडल मार्च निकल रहा है, इसके बाद आक्रोश मार्च पूरे बिहार में जब निकलेगा तो बिहार सरकार भी देखेगी और चक्का जाम भी हो जाएगा। बेटी का न्याय मांगने के सभी माता पिता हमको निश्चित है कि आप ये रोड पे उतर जाएंगे, इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करनी होगी। युवराज जी जिस तरीके से वहाँ के आला अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया कि श्रेया के पेट से पानी निकला था और तेजाब वाली घटना जांच के बाद बताई जाएगी, इसलिए लोग अफवाह न फैलाएं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम भी जांच पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न मेरे भी मन में आता है कि अगर 2-3 दिन अगर पानी में किसी का डेड बॉडी रहता है तो डेड बॉडी फूल जाता है, पेट से पानी निकलेगा, लंग्स से पानी निकलेगा, लेकिन चेहरा कैसे जला? ये प्रशासन को अधिकारियों को बताना होगा कि उस लड़की का चेहरा क्यों जला, ये तेजाब से जला या किस कारण से जला। ये प्रशासन के जांच का सब्जेक्ट है, इसकी जांच निष्पक्ष किया जाए और जल्दी इसको लीपापोती ना करके इस मामले को निपटाया जाए। 38 किलोमीटर पैदल क्यों गई आत्महत्या करने? प्रशासन ये कही कि वहाँ जल में रहने के कारण जलीय जंतु के कारण उनका शरीर या चेहरा बिगड़ा है। बिल्कुल 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 प्रशासन जो कह रही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आता है डॉक्टरों का पैनल का, उसको पूरे समाज के सामने लाकर कह दिया जाए कि पोस्टमार्टम में जलीय जंतु का चर्चा है न कि तेजाब का चर्चा है। क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है? एक चीज और राजकुमार युवराज जी, प्रशासन के द्वारा ये भी कहा है कि लव एंगल का मामला निकल के आ रहा है। कोई भी एंगल हो तो लव एंगल में लड़का तो कोई होगा ना, उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है?
उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके मर्डर हो चाहे लव हो चाहे कुछ भी हो, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लव एंगल रहेगा तो मर्डर माने पुण्य का काम है कि किसी का लव में हम भैया से प्रेम करते हैं, कोई मर्डर करे तो काम अच्छा है। लव एंगल का कोई भी एंगल हो, कोई किसी को जलाया गया है, मारा गया है, तो उसको माने हम लोग सम्राट चौधरी जब बने थे बिहार के उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा जी, तो हम लोग को बहुत उम्मीद था कि प्रशासन व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन इस गर्मी में सम्राट चौधरी जी जो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, तो उनसे हम लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग पगड़ी जो नीतीश जी चाह रहे हैं खुलवाने के लिए, नहीं तो हम ही लोग खुलवा देंगे। लड़की के पैकेट में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दिख रहा है, वो अभी तक पानी में 2-3 दिन में फूला नहीं है, लेकिन चेहरा फूल गया है, तेजाब से जल गया है। ये प्रशासन लिपापोती करने का काम कर रही है। अगर प्रशासन निष्पक्ष इसकी कार्रवाई नहीं करती है तो बिहार में आक्रोश पार्ट निकलेगा, पूरे बिहार को बंद करने के भी काम किया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा सिरिया जो औरंगाबाद नवीन नगर में जो ये घटना हुआ था, सिरिया हत्याकांड को लेकर, इसको लेकर अभी बिस्कोमान गोलंबर पर राजपूत कर्णी सेना की तरफ से जो है ये कैंडल मार्च जो है निकाला गया है। और बिस्कोमान गोलंबर के पास तमाम जो है राजपूत कर्णी सेना जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जस्टिस फॉर सिरिया, और कहीं ना कहीं सिरिया के न्याय के लिए जो है ये लोग किए हुए हैं। यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कैसे कैंडल जलाते हैं। पूर्ण रूपेण से वहाँ की जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है, और डूबने का मामला, और जो चिकित्सक है उनको अभी तक सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है। वहाँ के थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। कितने दिन घटना का हो गया, चुप नहीं बैठेंगे लोग। बिहार के लोग सुशासन चाहिए, लोग व्यस्त हैं, और ये पूरी तरीके से हत्या का मामला है। देख पा रहे हैं जैसा कि सिरिया के हत्यारे को फांसी दो, और लगातार जो है राजपूत कर्णी सेना जो है कहीं ना कहीं काफी आक्रोशित नजर आ रही है, जिसको लेकर ये लोग अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, पटना की सड़कों पे, और कैंडल मार्च करते हुए लगातार उसके हत्यारे को फांसी की बात। निकाला गया है। जी देखिए, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। एक बेटी के साथ, उसके साथ जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह से तेजाब के साथ उसको नहला करके जघन्य अपराध किया जा रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी उनके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग सोचें कि ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए 100 बार सोचना पड़े। इसलिए यह मांग जो है वो बहुत जायज मांग है, और वो इस तरह की जघन्य हत्या का कहीं भी स्थान नहीं है, घृणित काम है। और जो घृणित काम हुआ है इसके लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ की प्रशासन बता रही है कि जो है पानी में डूब गई थी, और जलीय जंतु जो है उसके चेहरा को और शरीर उठा पड़। मैं यही ना बात कहता हूँ कि इसके लिए सच्चाई के साथ इसकी जांच की जाए। जांच में क्या तथ्य सामने आता है, जांच करके इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। फांसी की सजा की बात कही जा रही है, और फांसी की सजा मांग की जा रही है। ये अच्छी बात है कि फांसी की सजा होना चाहिए। अगर इस तरह से जो भी घटना में सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी निश्चित रूप से क्राइम जो बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो क्राइम के पीछे कानूनी कार्रवाई हो रही है। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि सिरिया हत्याकांड का भी जांच होगा, और इसमें अपराधी बच नहीं पाएंगे, और निश्चित रूप से उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्षियों की साजिश है। अब देखिए, ये सब जांच का मामला है, जांच होने दीजिए। हम सरकार से ही मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही मांग करते हैं कि इसकी जांच करा लिया जाए। धन्यवाद।
आज जो है श्रेया हत्याकांड को लेकर जो है फांसी की सजा देने की मांग कही जा रही है और कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से जघन्य अपराध करते हुए एक नाबालिग बच्ची को तेजाब से नहलाकर डैम में फेंक दिया जाता है और उसका मृत शरीर को प्रशासन खोज नहीं पाती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में दुखद है। इसको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन तो कह रही है कि तेजाब डालकर नहीं जलाया गया है, पानी में लड़की थी और वहाँ पे जो है मछली जलीय जीव जंतु जो है उसके शरीर को अंग को बर्बाद कर दिया है, उसका चेहरा ही खा गया मछली। तो उसका रिपोर्ट जो है जारी करे प्रशासन पुलिस प्रशासन उसका रिपोर्ट जारी करे, तब पता चलेगा क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है। अभी तक अपराधियों का नहीं पकड़ पाया। इतना दिनों के अंदर जो मुख्य अपराधी है, जो मुख्य साजिश करता है, जो मुख्य काम किया है, वैसे लोगों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं सरकार प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लव एंगल से भी जोड़ रही है। देखिए, लव एंगल से जोड़े चाहे कोई एंगल से जोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार भी सपोर्ट में है और सरकार का भी दबाव है कि जल्द से जल्द इसे न्याय मिलना चाहिए। सरकार में बैठे लोग चाहे जो भी हो सभी कहते हैं कि अपराधियों को बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। तो अपराधी को बख्शा जा रहा है? अपराधी को बख्शा जगह थोड़े है, जो अपराधी पकड़ाएगा उसको सलाखों के भीतर जाएगा। आज पूरे देखा जा रहा है सभी क्षत्रिय समाज जो है काफी गुस्से में है और कह रहे हैं कि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। नहीं, उग्र आंदोलन की बात है, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हम लोग का मांग है, न्यायपूर्वक न्याय प्रिय शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का मांग है। औरंगाबाद में मेरा संगठन आंदोलन किया, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल, यहाँ भी पटना में भी कर रहा है। तो हम लोग न्याय के लिए बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि न्याय उसे मिलेगा। अगर प्रशासन न्याय नहीं दिला पाती है तो फिर आगे क्या? प्रशासन न्याय नहीं दिला पाएगा तो आगे का रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। ये जघन्य अपराध है, देखते तो उसका रोआ कांप जाता। इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और आज आप लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा तरह से जितना भी प्रशासन है, जिसमें जो लिपापोती हुआ है, सब प्रशासन ने किया धरा है। वहाँ का जो SHO है, जो नबीनगर का SHO है, इस पे कोई एक्शन नहीं लेने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम लोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग को ये कैंडल मार्च हो गया या रैली हो गया, हम लोग निकालने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए करनी सांस लेकर सारा लोग एक्टिव हो रहा है। पटना और हर जिले में, पूरे बिहार के हर क्षेत्र में, गली गली में आपको आक्रोश दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आक्रोश रैली निकालेंगे और न्याय के लिए मांग करेंगे। लेकिन वहाँ पे प्रशासन तो कह रही है कि जो है जलीय जंतु जो है वहाँ पे उसके शरीर को खराब कर दिया है, उसके चेहरा को खराब कर दिया है। तो ये साजिश है ना, ये आपको पता नहीं चल रहा है कि जैसे गैंग रेप करने के बाद उस 16 साल की बच्ची को ये उसका पहचान मिटाने के लिए उसके ऊपर एसिड डाला गया है। तो प्रशासन ये कह रही है, प्रशासन तो ये जानती है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं अभी तक ले पा रही है प्रशासन? वहाँ के जिला प्रशासन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। उस पर ना वो हत्यारा पकड़ा गया है, ना कुछ भी हुआ है। इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार सरकार के द्वारा भी कही जाती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, तो क्या लग रहा है सरकार की कही हुई चीजें कभी साबित नहीं हो रही है? हमारे हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं अभी बिहार में, साबित तो नहीं हो रही है। लेकिन आगे आग्रह है सरकार से कि इस पे प्लीज कार्रवाई करें और उसे सजा दिलाएं। लव एंगल का भी मामला बताया जा रहा है, इस पे तो नहीं कुछ कह सकते। अपना परिचय दे दीजिए। अभ्युदय नारायण सिंह, पटना। क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया है और फांसी हत्यारे को जो है फांसी की सजा देने की बात कही जा रही है। फांसी की सजा ऐसे अपराध पे तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात है कि जो ये संगीन अपराध हुआ है, इसमें बहुत कुछ बोलना तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है नहीं। सीधी सी फांसी होना चाहिए। और जो वहाँ पे घटना हुआ है, उस घटना के लिए जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के तहत में जो बोला जा रहा है कि नहीं ये आत्महत्या है, तो आत्महत्या कोई जांच पड़ताल बिना एक बार में बोल देना ये सही नहीं है। उसमें जांच पड़ताल होना है और लगातार उसमें जो ये देखा गया है कि सर पे बाल नहीं है, चेहरा खराब हो गया है, और एक तरह से भी बताया जा रहा है कि जलीय जंतु हुआ है। तो कौन सा जंतु क्या किया है, नहीं किया, कोई तो सबूत है नहीं, लेकिन इस तरह से लिपापोती करके छिपाया जा रहा है। मामले की लिपापोती की जा रही है। बिल्कुल लिपापोती किया जा रहा है। चंदन सिंह। आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हुए, ये जन आक्रोश मार्च है। अगर जो उसके न्यायिक प्रक्रिया में जो त्रुटि हो रही है, सरकार जो वहाँ की प्रशासन द्वारा आप सुन रहे होंगे कि जो स्थिति बनी हुई है,
जिन 2 लोगों का नाम दिया गया है उन लोगों का अरेस्ट किया गया है, उनके तरफ से कुछ नहीं किया गया है। उस लड़की का बैग, जो वो कोचिंग के लिए निकली थी, उसका बैग का कुछ नहीं पता है, उसके पैर में जूते नहीं है, इसका प्रशासन को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वो सिर्फ जो भी वहां लोग हैं, एसएचओ का बयान आपने सुना होगा, वो खुद डॉक्टर बन जा रहे हैं, खुद वो सब निर्णय ले रहे हैं। एक बार कहते हैं कि शायद वो सुसाइड किया हुआ काम है, शायद वो हत्या हुई है, और जिस नहर में उसकी लाश बरामद हुई है वहां 4.5 फीट पानी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वहां सुसाइड हो सकता है? और पानी में रहने से, आप मीडिया वाले हैं, सबको पता होगा, सब लोग जानते हैं कि सिर्फ पानी में रहने से लाश 4 दिन भी रह जाए ना, तो बाल, आंख, ये सब खराब नहीं होगा। कहते हैं मछली खा गई। यहाँ गंगा नदी में हम लोगों ने कितने लाश को देखा है आज तक, कहाँ मछली खा गई? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या मिलीभगत चल रही है। पूरा नवीनगर जल रहा है। हम लोग खुद परसों गए थे, वहां पर 16 किलोमीटर का लंबा जाम था। सिर्फ राजपूत करनी सेना को जाने का मौका मिला, बाकी किसी को नहीं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी, रोहित राज, राजू मुखिया जी और भी बहुत सारे लोग थे। कहने का मतलब है कि उस भयावह की स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इसमें अब देरी हुई, आज अभी पटना में है, झारखंड में भी हो रहा है, एमपी में भी हुआ है, कल पूरा हिंदुस्तान जलेगा। सरकार इसको अनदेखा ना करे। वो एसिड अटैक है, उसको देखकर, फोटो देखकर आप भी समझ सकते हैं। आपके पास भी फोटो है, सोशल मीडिया पर ही फोटो चल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि उसकी स्थिति को देखकर डीएम और वहां एसपी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और उसके न्याय के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें इस प्रकार का ढीलापन किया जा रहा है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम, और सिर्फ हम, सिर्फ एक समाज की नहीं, पूरे बिहार की बेटी है, किसी भी मां बहन के साथ और बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो हम सड़क पर उतरेंगे। आज कैंडल मार्च है, हम लोग वहां गए थे, पूरा नवीनगर बंद था, 16 किलोमीटर से का इलाका कंप्लीट बंद था, कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती थी वहां पर। और अगर सरकार इसमें नहीं आई तुरंत एक्टिव, पूरा बिहार भी बंद होगा। लगातार सरकार जो है, सरकार में बैठे चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दावे करते हैं कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीद लग रहा है? तो सरकार की क्या न्यायिक प्रणाली है वो आप देख रहे हैं। सरकार से अगर न्याय नहीं होता है, अगर वो असक्षम अपने आप को प्रदान कर रही है, तो आपको पता होगा एक आतंकवादी को भी करनी सेना ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था राजस्थान में। तो हम भी हैं, हम लोग भी सक्षम हैं, हमें दिया जाए, उसमें हम भी भागीदारी निभाएंगे, उसकी जांच की जाएगी, पता चला जाए, हम भी अपनी टीम को एक्टिव करते हैं। लेकिन प्रशासन जो बार बार बोलती है उस कार्य को अब जमीन पर लाने की बात है, करने की बात है, बातें अब बात तक नहीं रह गई है। वहां आपको एक बात और बता दूं, वहां 6 महीने में तीसरी हत्या है, अननोन कर इसके पहले 2 को खत्म किया जा चुका है। और अगर एक जो पोस्टमार्टम किया गया था, एक राजू नाम का वहां पर व्यक्ति था जो वहां पर जो कार्य करता है, जो उस क्रिया में रहता है, तो कहने का अर्थ है उसने उसके पॉकेट चेक किया तो एक कागज का टुकड़ा मिला। उस कागज के टुकड़े से, जिसमें वहां के परिजनों का नंबर था, माता पिता भाई बहन, उसके पिताजी ने खुद कहा कि हम अपने बच्चों को और खुद हम ये सलाह देते हैं कि पॉकेट में कम से कम घर के 4 लोगों का नंबर लेके चलो। उस राजू ने उसे निकाला, उसे सुखाया, उसके बाद कॉल किया, तब उसके परिवार को पता चला, नहीं तो वो कब का कहां खत्म कर दिए रहती है प्रशासन, पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा कांड हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे न्यायिक प्रक्रिया कितनी सुदृढ़ और मजबूती ढंग से आगे चल रही है। मैं अमित सिंह उज्जैन, श्री राजपूत करनी सेना, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। औरंगाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, औरंगाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए आक्रोश जो है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरह से जो है सीरिया के हत्यारे को कैसे जो है ये लोग लगातार पुलिस प्रशासन के दुहाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सीरिया हत्याकांड से जो है ये सभी जो है काफी आक्रोशित हैं। तो
कह सकते हैं हम कि जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है और बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है लचर व्यवस्था सामने दिख रही है। और यहाँ लोगों का कहना है कि जो प्रशासन लिपापोती में लगी हुई है उसे जो है हम पूरा नहीं होने देंगे। और निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है, इंसाफ की लगातार बातें कही जा रही है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगातार न्याय की बातें जो है राजपूत करनी सेना के द्वारा सरिया हत्याकांड को लेकर आप देख पा रहे हैं। तमाम वो दृश्य जो है देखा हमने यहाँ तमाम जो है राजपूत करनी सेना के लोगों से जो है बात करने की कोशिश किया, जिसमें लोगों का कहना भी है कि जिस तरह से जो है श्रेया की हत्या हुई है ये कतई बर्दाश्त के बाहर नहीं है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच की। और सम्राट चौधरी पर जो है सीधा रूप से निशाना भी साधा गया। तो बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।